नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मनी ट्रायंगल इन केमिस्ट्री, यानी हिंदी में धन कटोरा कैसे एक्टिवेट या हथेली में कैसे बनता है। इसका पार्ट 1 भी है। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो को भी आप चेक कर लीजिएगा, तभी आपको इस पूरा सेशन का अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मनी ट्रायंगल बनता कैसे है, ये चीज़ को सबसे पहले देखना होगा। 2 तरह से आपका हथेली में मनी ट्रायंगल बनेगा। एक तो आपका फेथ लाइन यानी भाग्य की रेखा, आपका माइंड लाइन यानी बुद्धि रेखा, और बुध लाइन या फिर व्यापार लाइन। इस तरह का यानी ये तीनों रेखा मिलके आपका हथेली में मनी ट्रायंगल बन सकता है। तो इसका क्या परिणाम है या ये मैंने पहले एपिसोड में बताया। आज हम बताएंगे, अगर आपका फेथ लाइन यानी भाग्य रेखा ना हो और आपके हथेली में लाइफ लाइन से जुड़ी हुई इस टाइप का कोई ट्रायंगल बना हो, इस ट्रायंगल को भी हम मनी ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन इसका परिणाम थोड़ा अलग है, हालांकि ये भी बहुत शुभ है। और अगर आपके हथेली में इस टाइप का एक ट्रायंगल बना हुआ है तो आप खास आदमी है, इसमें कोई शक या शंका नहीं है। तो फिर इसी चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे। यानी यहाँ पर जो तीनों रेखा मिलते हैं, इस 3 रेखा को पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये रेखा हो गया आपका लाइफ लाइन, आपके अंदर ऊर्जा कितना है, काम करने की क्षमता कितना है, और काम करते वक्त आपके अलसता आएगी या फिर नहीं आएगी, यही सब चीज़ हम इस लाइन से चेक करते हैं। दूसरा जो है वो ब्रेन लाइन है, जो पहले एपिसोड यानी पहला जो मनी ट्रायंगल बना था उसमें भी यही रेखा आते हैं। तो इस रेखा के थ्रू हमारा जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हम कितना दोहरा पाएंगे, कितना प्रकाश में ला पाएंगे, इस चीज़ का विचार होता है। और तीसरी जो निशान या तीसरी जो लकीर है, ये लकीर से आपका हथेली में मनी ट्रायंगल बनेगा। ये लकीर कभी भी आपका बुध की तरफ भी जा सकता है, हालांकि ये छोटा भी हो सकता है, सीधा बुध की तरफ भी जा सकता है, या फिर इस टाइप का भी हो सकता है। तो इसका जो वह है ये बुध की तरफ है, ये एक परिणाम देगा। और परिणाम में कुछ हद तक चेंज आएगा जब यही रेखा आपकी सूरज की तरफ जाए, यानी सन की तरफ जाए, तब भी आपके हथेली में एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल बन रहा है। और तीसरी क्या है, अगर आपके हथेली में यही रेखा आपके शनिचर की तरह जाए, तब भी हथेली में एक अच्छा ट्रायंगल बनाई होगा। तो ये तीनों ही ट्रायंगल है और तीनों को ही हम मनी ट्रायंगल कह सकते हैं। लेकिन तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने से ही आदमी उसका 100% परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तीनों क्षेत्रों में यानी ये जो लकीरें हैं, ये लकीर कहाँ जाने से आपको किस क्षेत्रों में रिजल्ट मिलेगा, इसी को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहले बात करेंगे, ये लकीर अगर आपकी बुध की तरफ जाए और आपके हथेली में इस तरह का एक मनी ट्रायंगल बने। बुध क्या है, वाणी का कारक है और बुध व्यापार का कारक है। तो कुछ ऐसा व्यापार जिसमें आपका वाणी यानी स्पीच का ज़्यादा महत्व हो, ऐसा व्यापार में आदमी महारत हासिल कर सकता है। हालांकि किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उसमें आपका बोलचाल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन कुछ खास टाइप का बिजनेस है जिसमें आपका स्पीच या वाणी ही प्रमुख होता है। तो अगर आपके हथेली में ये जो लकीरें हैं, ये लकीर बुध की तरफ जाए और अच्छा सा मनी ट्रायंगल बने, तो आपको व्यापार से जुड़ा होना चाहिए, तब आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इसमें एक बात ख्याल रखिएगा कि अगर
यहाँ टूटा हुआ है, यानी इस टाइप का, यानी जो लकीरें बन रहा है ये 100% नहीं बन रहा है, तो आपको बुध देव का आराधना करना चाहिए और बुध देव को किसी भी तरह से तुष्ट करना चाहिए। और जब ये आपका ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, हालांकि ये 30वें वर्षों में हो सकता है, 40 वर्षों में हो सकता है, 50वें वर्षों में हो सकता है, जब ये ट्रायंगल पूरा बन जाएगा तब इसका 100% नतीजा आपको मिलेगा। और जब तक ये पूरा नहीं होगा, यानी इस टाइप का होगा, तो बिजनेस में आपका घाटा भी हो सकता है। लेकिन इससे आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आपको डट के खड़ा होना चाहिए, तभी आप एक दिन अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब अगर यही रेखा आपकी सान की तरफ जाए, यानी इस तरह का जाकर एक अच्छा ट्रायंगल बने, तो यह दर्शाता है कि आपके अंदर नेतृत्व देने की बहुत इच्छा होगा और क्षमता भी होंगे। आप एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और नौकरी के क्षेत्र में आप बहुत ऊंचे इमारत में खड़ा हो सकते हैं। आपको प्राइवेट नौकरी भी मिल सकता है और सरकारी नौकरी भी मिल सकता है, लेकिन खास ये है कि आपका जो कर्म है उस कर्म को आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे और उसी के थ्रू आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होगा। अगर इसमें एक और बात है कि आपका सान की माउंट बहुत दबा हुआ है और ये जो लकीर है, ये लकीर आपकी सान की तरफ जा रहा है और आपको अभी तो किसी भी तरह का कोई नौकरी नहीं लगी, तो सान यानी सूरज का आराधना करना चाहिए और किसी भी तरह अपने पिता से मतभेद नहीं करना चाहिए और सूरज का जो बीज मंत्र है इसको सदैव जप करना चाहिए, तभी ये जो लकीरें है ये एक्टिवेट होगा और ये जो धन की कटोरी आपके हाथ में बन रहा है इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसमें भी एक बात है कि यही लकीर अगर पूरी तरह ना हो तब जाके आप बार बार एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में फेल भी आप हो सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर यही निशान बहुत अच्छा से है और सान के माउंट में भी एक सान लाइन है, तो आप पॉलिटिक्स में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और समाज में भी आपके बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बहुत मान सम्मान रहेगा और आप एक अच्छा कंट्रैक्टर भी बन सकते हैं या फिर कला विभाग में आप पारदर्शी हो सकते हैं। बहुत आदमी के हथेली में इस टाइप का धन का ट्रायंगल हो और वो उसका शुक्र के क्षेत्र बहुत अच्छा हो, वो आदमी एक खास होता है, उसमें एक अलग टाइप का क्वालिटी होता है, उसी क्वालिटी को दोहरा कर वो जगत विख्यात भी हो सकते हैं। यानी अगर इस टाइप का आपका हथेली है तो आप सचमुच में एक खास इंसान है। अब हम बात करेंगे यही लकीर या रेखा अगर आपकी शनि की तरफ जाए, यानी इस टाइप का, तभी आपके हथेली में एक ट्रायंगल बनेगा, इसको भी हम मनी ट्रायंगल कहेंगे। इसका दो नतीजा है, एक आप अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकते हैं क्योंकि शनि आपका पेशेंस को दर्शाता है, काम करने की क्षमता को दर्शाता है, काम में लगे रहने की क्षमता को भी दोहराता है, तो इसमें आप महारत हासिल हो सकता है। सान का क्षेत्र अच्छा है तो आप एक खास नौकरी भी कर सकते हैं। बुध का क्षेत्र अच्छा है तो अच्छा व्यापार भी आप बन सकते हैं। और एक खास बात है, अगर गुरु की क्षेत्र बहुत अच्छा हो तो आप धर्म प्रचारक भी हो सकता है, तब जाके ये आपको मानी तो नहीं देगा लेकिन देश विदेश में इतना सम्मान आपका बढ़ जाएगा, आपका कद इतना ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। ये निशान भी एक खास है और शनि की तरफ जाए तो बिग सन्यासी भी आप बन सकते हैं। अकेले दम पर पूरा देश को या फिर पूरा वर्ल्ड को भी आप हिला के रख सकते हैं अगर हथेली में सचमुच में ये आपका मनी ट्रायंगल हो और शनि के क्षेत्र में जाए या फिर गुरु के क्षेत्र में जाए। तो ये था कुछ खास निशान आपके हथेली में। इसमें से कौन सा निशान आपके हथेली में है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।